92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गुसाई की लिखी कहानी कशमकश, बिना किसी एड ब्रेक के। साहब, दफ्तर बंद करना है, दरवाजे से झांकते हुए चौकीदार ने कहा। अपने काम में मशगूल शांतनु ने 5 उंगलियों को हवा में लहराकर कुछ देर रुकने का इशारा किया। शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग आशा टावर के एक दफ्तर की बुझी बत्तियों के बीच शांतनु एक नई बिल्डिंग का नक्शा बना रहा था। साहब, जल्दी कीजिए, ऑफिस बंद करके हमको रोटी खाना है। खाने से शांतनु को याद आया कि माँ ने आज खाने पे जल्दी आने को कहा था। आज देर हो गई, माँ नाराज हो जाएगी। दौड़ते भागते शांतनु मियाँ किसी तरह डिनर के टाइम तक घर पहुंच ही गए। माँ की चुप्पी में उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। ये रोज रोज देर से क्यों आता है? तुम्हारे ऑफिस में सारा काम तुम ही से कराते हैं क्या? रिंकू की शादी का कार्ड है, तेरे से 4 साल छोटा है, तू कब करेगा शादी? शादी कब करोगे? ये सवाल जितना मुश्किल लड़कियों के लिए है उतना ही मुश्किल लड़कों के लिए भी होता है। शांतनु भी लंबे समय से इसी सवाल से बचता आ रहा था। जिस लड़की को कभी पहले देखा नहीं, जिससे बात नहीं की, उससे शादी कैसे कर ले? ये अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत रिस्की है। शांतनु शादी से पहले प्यार करना चाहता था, लेकिन प्यार के लिए एक अदद लड़की और थोड़ी सी फुर्सत चाहिए। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, सब कुछ तो था, लेकिन ये 2 चीजें नहीं थीं। अगली सुबह शांतनु दफ्तर पहुंचा तो इंटरनेट पे एक मैट्रिमोनियल साइट खोल दी। मन ही मन सोचने लगा, आखिर कैसी होगी वो लड़की जो मुझको पसंद आएगी। तभी पीछे से बॉस की आवाज आई, शांतनु, तुमको क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाना है। मन ही मन उस लड़की की तस्वीर बना रहा शांतनु मीटिंग की बात सुनकर मन ही मन क्लाइंट को कोसने लगा। बहरहाल, मरता क्या न करता, शांतनु शहर के ट्रैफिक को चीरता हुआ वक्त से पहले ही धसमाना बिल्डर्स के दफ्तर पहुंच गया। कॉन्फ्रेंस रूम में एक छोटी सी नाराज बच्ची को देख के वो हैरान रह गया। शांतनु ने पास जाके पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो आप? लड़की गुस्से में बोली, मुझे नहीं करना कलर। शांतनु ने कलर अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं हेल्प करूं? और देखते ही देखते उसने एक सुंदर सा मोर बना दिया। बच्ची खुश हो गई। मेरा नाम सुरभि है, आपका नाम क्या है? शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम हमटी डमटी है। तभी कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। एक आदमी झट से बच्ची को गोद में उठा के कहने लगा, साहब की नातिन है, घर में अकेली थी, साथ ले आए। थोड़ी देर में कमरा लोगों से भरने लगा। आखिर में एक लड़की कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई। करीने से गुंथे बाल, नीले रंग की साड़ी, आंखों के नीचे काजल और चेहरे पे एक संजीदा खामोशी। काफी देर तक उसको देखने के बाद भी उसको देखने की इच्छा खत्म नहीं हुई। जवानी के सालों वाली चंचलता उस चेहरे से नदारद थी। शांतनु के मन में उसको जानने की इच्छा तेज होती गई। हाय, आई एम आरती धसमाना, इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही हूं। शांतनु के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई, लेकिन आरती के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। शांतनु, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। पापा ने बहुत भरोसा करके मुझको एक काम सौंपा है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। शांतनु ने सर तो हिला दिया, लेकिन वो नक्शा, बिल्डिंग, प्रेजेंटेशन सब कुछ भूल चुका था। नक्शे की लकीरें टूट टूट कर कागज पर आरती का चेहरा बना रही थीं। सुबह से शांतनु के दिमाग में घूम रहे सवाल का जवाब उसके सामने खड़ा था। वो लड़की ऐसी होनी चाहिए। सूरज की सुनहरी रोशनी कांच की दीवारों से छनकर आरती के चेहरे को और भी सुंदर बना रही थी। शाम के ढलते हुए सूरज के साथ शांतनु की जिंदगी में एक नया सवेरा हो रहा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्रेजेंटेशन अभी चल ही रही थी कि एक फोन बजा और अचानक कॉन्फ्रेंस रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आरती अपना फोन साइलेंट करना भूल गई थी। फोन सुनते ही उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। मैं भी पहुंच रही हूं। शांतनु कुछ समझ नहीं पाया। विश्वास से भरा आरती का लहजा अचानक संजीदा क्यों हो गया था। माफी चाहती हूँ, मैं मीटिंग कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, क्या हम कल मिल सकते हैं? शांतनु ने सर हिलाकर आरती से रुखसत तो ले ली,
लेकिन आरती को जानने की ख्वाहिश उसके मन में घर कर चुकी थी। आरती की खामोशी में उसको एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उस रात सोने से पहले शांतनु ने अपनी पेंसिल बोर्ड और कंप्यूटर को छुआ तक नहीं। देर तक अपने बिस्तर पे लेटा वो कुछ सोचता रहा। आरती का चेहरा रह रहकर उसकी आंखों के सामने आ रहा था। तभी हाथ में फोटो लिए मम्मी कमरे में दाखिल हुई। देख, अब तेरी नानुकुर नहीं चलेगी। ये लड़की मुझको बहुत पसंद है, घर खानदान सब बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है, तू देख के बता दे। अपनी उलझनों में फंसा शांतनु कुछ भी कहने सुनने के मूड में नहीं था। मम्मी आप फोटो रख दो ना, मैं देख के बता दूंगा। माँ इस इंतजार में बैठी थी कि बेटे को लड़की पसंद आए तो बात आगे बढ़े। अगली सुबह उसके कमरे में आई तो देखा कि बेटा बिजली की फुर्ती से तैयार हो रहा था। माँ ऑफिस के लिए देर हो गई, प्लीज जल्दी खाना लगाओ। शांतनु ने जल्दी जल्दी खाना निकल लिया। जाते हुए माँ ने उससे पूछा, बेटा कैसी लगी लड़की? शांतनु को याद आया कि रात में माँ ने टेबल पे एक फोटो रखी थी। अच्छी है माँ, लड़की अच्छी है। जल्दबाजी में उसने बैग उठाया और आरती धस्माना के ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मीटिंग के लिए ऑफिस पहुंचा ही था कि किसी ने बताया कि आरती मैडम बहुत गुस्से में है, सबको डांट रही हैं। कैबिन में आरती लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी और शांतनु की तरफ गुस्से में देख के बोली, ये ऑफिस है, आपका घर नहीं है। ये क्या वक्त है आपके आने का? इतना सुन के शांतनु के चेहरे का रंग बदल गया। आई एम सॉरी मैम, मैं कल रात 10 बजे ऑफिस से निकला हूं, इसलिए सुबह उठने में थोड़ा देर हो गई। आरती तैश में आके बोली, आप रात को काम करते हैं, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। मैं आपके लिए स्टाफ की टाइमिंग नहीं चेंज कर सकती। उसने एक बार और समझाने की कोशिश की, मैम मैं वक्त देख के काम नहीं कर सकता, आप भरोसा कीजिए मैं डेडलाइंस को ब्रेक नहीं करूंगा। आरती कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। मैं किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहती। जब मैं सुबह आके काम कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। शांतनु ने थोड़ा करीब जाके धीरे से कहा, मैम लैपटॉप ऑन कर लीजिए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। आरती ने ध्यान दिया कि पीछे खिड़की में उसका बंद लैपटॉप साफ दिखाई दे रहा था। वो थोड़ा झेप गई। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी प्रोजेक्ट को लेकर उसकी घबराहट कम नहीं हुई थी। उसकी घबराहट कभी कभी गुस्से में, कभी फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर आ जाती थी। अभी कुछ सोच ही रही थी कि शांतनु एक बार फिर दरवाजे पे खड़ा था। इजाजत मिलते ही उसने टेबल पे एक कागज बिछा दिया। ये मेरे कुछ रफ आइडियाज हैं, आप देख लीजिए। कागज पर बने नमूनों को देख के आरती हैरान रह गई। लेकिन ये काम तो अगले हफ्ते शुरू करना था। शांतनु बोला, इस काम पे एक हफ्ता खराब करना जस्टिफाइड नहीं है। मैंने कल रात ये काम खत्म कर लिया था, इसीलिए रात को ठीक से सो नहीं पाया और आज। आरती को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में शायद ज्यादा बोल गई, उसने मुस्कुरा के कहा। इट्स ओके मैम। आरती के चेहरे पर एक मुस्कुराहट और थोड़ा सा इत्मीनान उतर आया था। कॉल मी आरती, और तुमसे बड़ी नहीं हूं, आपकी जगह तुम कह सकते हो। आरती के मन में जमी नाराजगी और गुस्सा जैसे धीमी आंच में पिघल रहा था। उस हल्की सी मुस्कुराहट ने दो अजनबियों को दोस्त बना दिया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज मौसम खुला था, बाहर तेज धूप पड़ रही थी, लेकिन फिर भी शांतनु के मन में ख्यालों के इंद्रधनुष बन रहे थे। अपने अंदर आए इस बदलाव को उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दूसरी तरफ शांत पानी के जैसी आरती अब थोड़ा बोलने लगी थी, जैसे किसी ने पत्थर मार के लहरें पैदा कर दी हों। शांतनु जैसे एक कंफर्ट जोन था आरती के लिए, जिसे वो हुक्म देने या सलाह देने के अलावा भी कुछ बातें कर सकती थी। घर से निकलने की ख्वाहिश भी इसलिए थी कि जिंदगी में छाए उदासी के खोल को तोड़कर बाहर आ सके। अब शांतनु को आरती के दफ्तर में ही काम करने के लिए एक जगह मिल गई थी। आज लंच आवर होने को ही था कि आरती ने शांतनु को फोन लगाया। मैं ब्लैक कॉफी और चीज सैंडविच ऑर्डर कर रही हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है, ऑफिस में आ जाओ। रिसीवर के दूसरी तरफ से जवाब आया, थैंक यू वेरी मच, मगर आरती आपको कैसे पता चला कि मुझको ब्लैक कॉफी पसंद है? आरती के चेहरे पे एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। देर रात तक जागने वालों की पसंद एक जैसी होती है। लंच खत्म करके शांतनु टेबल के दूसरी तरफ बैठा आरती के चेहरे पर आ रहे भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो प्रेजेंटेशन के पेज पलटती हुई बोली, 2 घंटे में मीटिंग शुरू होने वाली है। शांतनु, ये मीटिंग हमारा पहला इंप्रेशन है। इन्वेस्टर्स बहुत घाघ होते हैं। मैं नहीं चाहती कि कंपनी की इमेज पे कोई आंच आए।
तुम ये प्रेजेंटेशन एक बार देख लो। बुकलेट बंद करते हुए वो बोला, वो आपकी स्टेशनरी देखने नहीं आ रहे, आपका कॉन्फिडेंस देखने आ रहे हैं। आपने मेहनत की है तो दिखाई देगी। जैसे तैसे मीटिंग के लिए लोग जमा होने शुरू हो गए। आरती के माथे की लकीरें और गाढ़ी होने लगीं। उसने बोलना शुरू ही किया था कि मीटिंग में बैठे एक शख्स ने एक सवाल पूछ लिया। सवाल सुन के वो घबरा गई। उसकी घबराहट को भांप के शांतनु अपनी कुर्सी से उठ गया। आपकी बात का जवाब मैं देता हूं। उसने जैसे ही बोलना शुरू किया, उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे में, उसकी आंखों में, उसकी बातों में उतर आया। मीटिंग खत्म होते ही आरती दौड़ती हुई उसके पास आई और बोली, थैंक यू सो मच शांतनु। अगर तुम उस बात को नहीं संभालते तो प्रोजेक्ट कभी हमारे पास नहीं होता। शांतनु ने मुस्कुरा के कहा, पेड प्रोफेशनल को थैंक यू नहीं कहा जाता। यू आर नॉट जस्ट अ पेड प्रोफेशनल, यू आर अ फ्रेंड नाउ। शांतनु ने अपना बैग उठाते हुए कहा, तो एक दोस्त होने के नाते मैं आपको कॉफी के लिए इनवाइट कर सकता हूं? नहीं, प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में आज शाम को हमारे घर पे एक पार्टी है, हम कॉफी वहीं पियेंगे। आरती ने शांतनु की तरफ देखा और धीमे से मुस्कुराई। शांतनु ने मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया। बगैर शोर किए दो जोड़ी आंखें बात करने लगी थीं। शांतनु को जैसे अधूरी जिंदगी का दूसरा हिस्सा मिल गया था। उसका दिल हुआ कि पार्टी में दिल की सारी बात आरती को बता दे। जानता था नहीं कह पाएगा, लिहाजा दिल का हाल एक कागज पर लिखकर गिफ्ट पैक के अंदर डाल दिया। दूधिया रोशनी में नहाए गार्डन में चारों तरफ मुस्कुराहटें और ठहाके गूंज रहे थे। इस भीड़ के बीच शांतनु जैसे आगे बढ़ा तो एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। पेड़ की ओट से निकलकर सुरभि अचानक शांतनु के सामने आ गई। हेलो हम्टी डम्टी। उसको देखकर शांतनु का चेहरा खिल गया। हेलो सुरभि, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। सुरभि ने भागकर शांतनु का हाथ पकड़ लिया। हम्टी डम्टी हमारे साथ खेलो ना, हमारे साथ कोई नहीं खेलता। शांतनु झुक के सुरभि के कद जितना हो गया। क्यों, पापा नहीं खेलते? सुरभि ने भोलेपन से जवाब दिया, पापा हमारे साथ नहीं रहते। शांतनु का खिलखिलाता चेहरा अचानक शांत हो गया। कहाँ रहते हैं तुम्हारे पापा? आसमान की तरफ इशारा करते हुए सुरभि बोली, वहां। लेकिन मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवा सकती हूँ। शांतनु की उंगली खींचते हुए सुरभि उसको घर की तरफ ले गई। वो रही मेरी मम्मी। सुरभि ने लॉन में खड़ी आरती की तरफ इशारा किया। शांतनु के कदम उसी जगह रुक गए। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शांतनु और सुरभि को एक साथ देखकर आरती थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई। सुरभि ने आगे बढ़कर कहा, मम्मी यही है मेरा फ्रेंड हम्टी डम्टी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। शाम की ताजगी शांतनु के लहजे से जा चुकी थी। हाय आरती। आरती चुपचाप शांतनु की तरफ देख रही थी। तो तुम हो हम्टी डम्टी? मैं भी सोचूं कि ऑफिस में कौन इतना चेयरफुल हो सकता है। शांतनु की आंखों में सवाल उमड़ रहे थे, पर न तो ये वक्त सही था न जगह। कुल मिलाकर इतना ही बोल पाया, बहुत मिलनसार है तुम्हारी बच्ची, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। उस खुशनुमा माहौल से अचानक खुशी गायब हो गई थी। अपनी परेशानी में जब्त शांतनु बहुत देर तक पार्टी में रुक नहीं पाया। बीते 2 महीनों की यादें तस्वीर बनकर उसके अपने मन में उभर रही थीं। सीने के अंदर किसी कोने से उठता दर्द उसकी आत्मा को चीर रहा था। जिन रिश्तों को शब्दों की मोहर नहीं मिलती, वो रिश्ते होकर भी नहीं होते हैं। उस रात करवटों ने नींद का बहुत देर तक इंतजार किया। नींद घबरा रही थी कि आज शांतनु की आंखों में कौन सा ख्वाब दे। रात बहती रही और आंखों ही आंखों में सवेरा हो गया। शांतनु ने दिल की बात को अपनी थकान में ऐसे छुपाया कि माँ उसकी खामोशी, उसकी उदासी को नहीं पढ़ पाई। आज बड़ी देर से जा रहा है बेटा? टोस्ट का एक टुकड़ा मुंह में दबा के वो बोला। हाँ माँ, आज काम जरा कम है। प्लेट पे दूसरा टोस्ट रखते हुए माँ बोली, बेटा लड़की के पापा का फोन आया था कि देखने कब आ रहे हो? शांतनु बोला, माँ मुझको थोड़ा वक्त चाहिए। माँ समझ गई कि बेटा परेशान है और ये परेशानी काम से जुड़ी नहीं है। ऑफिस में अपने केबिन में बैठी आरती बार बार खिड़की के ब्लाइंड्स मोड़कर सामने वाले ऑफिस की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर लैपटॉप खोल के देखा, फिर एक बार फिर फोन उठाया। रामरतन, शांतनु आ गया क्या? वो बोला, नहीं मैडम अभी तक तो नहीं आया, मैंने फ़ोन किया था लेकिन उन्होंने उठाया नहीं।
तभी हाथों में बैग लिए शांतनु ऑफिस में दाखिल हुआ। अपनी टेबल पे बैठा ही था कि रामरतन उसके पास आके बोला, मैडम आपको बुला रही हैं। कंप्यूटर के नक्शे का प्रिंट आउट निकालकर वो सीधे आरती के कमरे में चला गया। ये कुछ रॉ सैंपल है इंटीरियर के, आप देख लो। आरती ने कागज के उन टुकड़ों को हाथ में ले लिया। तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूं मैडम। शांतनु की जबान में दफ्तरी तहजीब आ गई थी। इससे पहले कि आरती कुछ बोलती, उसका सेक्रेटरी दरवाजे पे खड़ा था। मैम, ये कुछ अर्जेंट चेक साइन करने हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ। शांतनु, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दफ्तर के कामों में उलझी हुई आरती को जब फुर्सत मिली तो खिड़की के ब्लाइंड्स को उठाकर उसने एक बार फिर ऑफिस बे की ओर देखा। शांतनु वहां नहीं था। आरती धम से अपनी कुर्सी पे बैठ गई। अपने खुले हुए बालों को दोनों हाथों से एक जूड़े में गूंथ लिया, जैसे अपनी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से एक लय में जोड़ना चाहती हो। टेबल से मोबाइल फोन उठाकर उसने शांतनु को फोन लगाया। हेलो शांतनु, मैं तुमसे मिलना चाहती थी और तुम वापस चले गए। एक लम्हे के इंतजार के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी मैम। वैसे मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है, आप मुझको रिलीव कर सकती हैं। थोड़ी देर तक दोनों ओर से खामोशी छाई रही। आरती ने बगैर कोई जवाब दिए फोन रख दिया। घर पहुंची तो खोई खोई सी बड़ी देर तक अपने बिस्तर पे लेटी रही। अचानक नजर शांतनु के गिफ्ट पे पड़ी। थकी हुई आरती ने हिम्मत करके रैपर खोला तो कागज का वो टुकड़ा हवा में लहरा गया। जमीन से उठाकर जैसे ही उसने कागज के टुकड़े को हाथ में लिया, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। घड़ी में 9 बज चुके थे। सर्दियों की वही गुनगुनी धूप थी। मौसम का मिजाज भी वैसा ही था, मगर आज शांतनु के बर्ताव में वो जल्दबाजी नहीं थी। कुछ देर उठने के बाद बिस्तर पे ही बैठा रहा, जैसे सवेरों ने झंझोड़ के जगा दिया हो। उम्मीदें बता के पैदा नहीं होती, ख्वाब पूछ के नहीं आते। मन में कुछ अधूरापन हो तो अपने आप जगह बना लेते हैं। आरती आज जल्दी दफ्तर पहुंच गई थी। खिड़की की तरफ इंतजार भरी निगाहों से देख रही थी। उसने ब्लाइंड्स उठा के देखा, शांतनु दफ्तर पहुंच चुका था। ब्लाइंड्स को नीचे करके वो कुर्सी से खड़ी हो गई। तभी दरवाजे पे आवाज आई। बाहर खड़ा शांतनु अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। जबान में थोड़ी हिचकिचाहट के साथ शांतनु ने कहा, आई एम सॉरी, मैं कल जरा रूड हो गया था। आरती के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इट्स ओके। रिलीव होना चाहते हो? शांतनु ने जरा रुक के जवाब दिया। हाँ। कोई खास वजह? कुछ देर चुप रह के शांतनु ने जवाब दिया, मैं परसों दुबई जा रहा हूँ, ऑफिस की तरफ से। तुम्हारे ऑफिस से तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। मेरा जाना बहुत पहले तय हो गया था, मैं ही था जो उसको टाल रहा था। तो अब क्यों जा रहे हो? बातों ही बातों में आरती के लहजे में अपनापन उतर आया था। शांतनु को सीने की बाएं तरफ कुछ चुभने लगा था। गला खराशते हुए बोला, सोच रहा हूँ शादी के पहले कुछ पैसे कमा लूं। शांतनु के चुप होते ही चुप्पी ने जैसे पूरे कैबिन को अपनी चपेट में ले लिया। आरती अपनी नाखूनों से बीते हुए दिनों के खुशनुमा रंग खुरच रही थी। शांतनु ने कुछ देर तक जवाब का इंतजार किया, फिर खुद ही बोल पड़ा, मैं चलता हूं। आरती ने पीछे टेबल पर रखा पैकेट शांतनु की तरफ सरका दिया। तुम्हारा जैकेट, उस दिन तुम पार्टी में भूल गए थे। बैग उठाकर शांतनु ऑफिस से निकल पड़ा। यह वही ऑफिस था जिसमें आने के लिए शांतनु संडे बीत जाने का इंतजार करता था। यह वही ऑफिस था जहां उसको जिंदगी कूदती फांती उल्लास करती नजर आती थी। आज उसी ऑफिस में हर तरफ से उदासी उसको घूर रही थी। घर पहुंचकर काफी देर तक बिस्तर पे लेटा रहा। पैकिंग करने के लिए निकाली हुई अटैची बगल में खुली पड़ी थी। उस खामोश कमरे में माँ की एंट्री ने थोड़ा सा शोर पैदा कर दिया। सूटकेस के हैंडल पर लाल धागा बांधते हुए माँ ने पूछा, होली में वापस आएगा ना? मैं तेरे लिए कुछ रिश्ते ढूंढ के रखूंगी। तेरा घर बस जाए, फिर तू चाहे कहीं भी रहे, मुझको चिंता नहीं रहेगी। आंसुओं की 2 लकीरें शांतनु के चेहरे पे उभर आईं। माँ को देने लायक कुछ जवाब नहीं बचा था उसके पास। माँ ने अपनी बात जारी रखी। 1 हफ्ते पहले तक तो कोई बात नहीं हुई थी,
फिर 3 दिन में कैसे तुझको बाहर भेजने का ऑर्डर आ गया? उसने आस्तीनों से आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, माँ वहां लोगों की जरूरत है। ऑर्डर तो बहुत पहले आ गया था, मैं ही काफी टाइम से उसको टाल रहा था। माँ के जाते ही उसने अलमारी से कपड़े निकालकर सूटकेस में डालने शुरू कर दिए। सब कपड़ों को सूटकेस में डाल देने के बाद उसने अपने जैकेट वाले बैग को खोलना शुरू किया। करीने से तय किए गए जैकेट के आस्तीनों के नीचे कागज का एक टुकड़ा मोड़ के रखा गया था। उस छोटे से कागज में आरती ने शांतनु के लिए एक चिट्ठी रख छोड़ी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जैकेट को सूटकेस के बगल में छोड़कर शांतनु ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। शांतनु, ये सारी बातें तुम्हारे सामने करना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि नहीं कर पाऊंगी, इसलिए चिट्ठी में लिख रही हूं। मयंक के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी। अकेली जिंदगी जीनी पड़ेगी, कभी सोचा नहीं था। इसलिए काफी दिनों तक अपनी किस्मत से झगड़ा करती रही। सुरभि की चिंता नहीं होती तो मैं शायद अब भी उसी उदासी में डूबी रहती। पापा चाहते थे कि बाहर निकलकर जिंदगी को एक बार फिर से अपनाऊं, इसलिए ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तुम्हारे साथ एक नई उमंग, एक नई ताजगी को महसूस किया। पुरानी तकलीफें भूल गई। अकेली होती तो तुम्हारे सवाल पे गौर करती, मगर मेरे साथ मेरी बेटी की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। तुम जहां भी रहो खुश और कामयाब रहो। मुझसे बहुत अच्छी लड़कियां मिलेंगी तुमको। शादी पे जरूर बुलाना, आरती। शांतनु ने कागज मोड़ा ही था कि माँ की आवाज आई, मैं गरम गरम रोटी बना रही हूं, जल्दी से टेबल पे आ जा। सूखे हुए आंसुओं को माँ की नजर से बचाने के लिए वो नहाने के लिए चला गया। शावर के नीचे पानी की पहली धार पड़ते ही सिसकियों के साथ साथ धीरे धीरे शांतनु का दर्द पिघलने लगा था। उधर शांतनु अपने भीतर उमड़े एहसासों को टटोल रहा था। इधर डाइनिंग टेबल पर रखे उसके फोन की घंटी काफी देर से बज रही थी। बाहर निकलते ही शांतनु ने माँ से पूछा, किसका फोन था माँ? थाली पे रोटी सेकते हुए माँ ने कहा, अरे किसी बच्ची ने गलती से फोन लगा दिया था। किसी हमटी डमटी से बात करना चाहती थी, मैंने फोन काट दिया। खाने की टेबल को छोड़कर उसने लास्ट कॉल पर दोबारा फोन लगाया। आरती की आवाज सुनकर थोड़ा हिचकिचा गया। हेलो, सुरभि ने फोन किया था। दूसरी तरफ से आरती की आवाज आई, हाँ उसकी तबीयत बहुत खराब है, तुमसे मिलने की जिद कर रही थी। मैंने मना किया तो खुद ही फोन लगा दिया। शांतनु की आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ी पैदा हो गई थी। अरे तुम मना क्यों किया? मैं आ रहा हूं। अभी वो अस्पताल पहुंचा ही था कि सुरभि ने उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। तुम जा रहे हो हमटी डमटी? शांतनु ने सर हिला के हाँ में जवाब दिया। क्यों जा रहे हो? शांतनु ने मुस्कुरा के कहा, वहां जाके पैसे कमाऊंगा। सुरभि ने फिर सवाल किया, उन पैसों का क्या करोगे? उनसे एक बड़ा सा घर खरीदूंगा। तुम्हारे पास घर नहीं है? घर है ना, जिसमें मैं रहता हूं। जब है तो फिर क्यों जा रहे हो? सुरभि के सवालों ने शांतनु को लाजवाब कर दिया। आरती की तरफ मासूमियत से देखते हुए सुरभि ने पूछा, मम्मी क्या हम हमटी डमटी को अपने पास नहीं रख सकते? सुरभि की बात सुन के आरती ठिठक गई। नहीं बेटे, उनकी भी तो मम्मी है, वो नाराज हो जाएंगी। माँ ने जवाब दिया, लेकिन बेटी कहाँ मानने वाली थी। तो क्या हम हमटी डमटी के साथ नहीं रह सकते? चादर ठीक करने के बहाने वो पास आ गई। बस अब तुम सो जाओ, ज्यादा बातें मत करो। सुरभि के सोने के बाद कमरे में एक चुप्पी छा गई। दोनों के मन में तो बहुत कुछ था, पर वो कुछ बोल नहीं पाया था। खामोशी को तोड़ते हुए आरती बोली, तुम्हारी आदत पड़ गई है ना, इसीलिए इतनी शरारत कर रही थी। शांतनु ने उसको बीच में ही टोक दिया। अच्छा लगता है उसके मुंह से हमटी डमटी सुनना। आंखों ही आंखों में दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। वो पार्किंग की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से आवाज आई, शांतनु। उसने पीछे मुड़ के देखा। अपना ख्याल रखना। आरती की एक झलक ने जैसे सारी अनकही बातें बयान कर दी थी। उस वक्त आरती की आंखों में उसको सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। जवाब में शांतनु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। घर पहुंचते ही माँ ने डांटना शुरू कर दिया, कहाँ चला गया था? ऐसे खाना छोड़ के नहीं जाते। मैंने तेरा सारा सामान पैक कर दिया।
शांतनु ने पास जाकर माँ को गले लगा लिया। कई दिनों के बाद अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखते हुए माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? माँ के हाथों को हाथ में रखते हुए वो बोला, सामान वापस अलमारी में डाल दो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं माँ। बस इतनी सी थी ये कहानी।